हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एपी एजुकेशन हब। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसके पोएट हैं जॉन मिल्टन। यहाँ पर हम इस पोम की एक शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे हिंदी में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पोम की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूँ, इसमें क्या होता है, एनालिसिस क्या है, थीम्स क्या है, सिंबल्स क्या है, एक डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर हम एक शॉर्ट समरी हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है ये मैं आपको उस कंप्लीट वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ। तो ये एक सोनेट है जिसको मिल्टन ने लिखा, और इसको 1652 में जॉन मिल्टन लिखते हैं जब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं, कम्प्लीटली जब वो आंखें उनकी चली जाती हैं, जब वो इस सोनेट को लिखते हैं। और ये पोम बिगिन होती है उनकी होपलेसनेस से, मतलब जब वो अंधे हो जाते हैं, जो उनकी होप होती है वो कम्प्लीटली एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब मैं अंधा हो गया हूँ और अभी मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 44 ईयर्स हैं, मतलब मैं अपनी हाफ लाइफ भी अभी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो वो सोचते हैं बीइंग अ पोएट, जो उनका ये पोएटिक टैलेंट है जो कहीं ना कहीं भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, क्योंकि देखो पोट्री एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान नहीं कर सकता है, ये भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। तो वो सोचते हैं कि जो उनका ये पोएटिक टैलेंट है अब ये यूजलेस रह जाएगा, वो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस कारण उन्हें लगता है कि जो उनका पूरा वर्ल्ड है वो अंधकार में चला गया है, अब वो डार्कनेस में चला गया है। तो वो इसी बारे में सोचते रहते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अब पोट्री भी कंपोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी आंखें चली गई हैं। तो वो कैसे चीज़ें एनालाइज करेंगे, क्योंकि जब आप पोम लिखते हो तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, प्लीजेंट सा सीन चाहिए होता है जो देखकर आपके माइंड में खुद ऐसे थॉट्स आते हैं कि हाँ हम पोम लिखें। तो वो इस थॉट में खो जाते हैं और वो अब हेल्पलेस फील करते हैं कम्प्लीटली। फिर वो भगवान से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, मतलब गॉड उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस उन्हें फिर भी पोइट्री लिखनी चाहिए। फिर ये सब कंफ्यूजन के बाद वो अपनी इनर वॉइस सुनते हैं, मतलब यहाँ पर वो डिलेमा में होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उनकी इनर वॉइस होती है जो कहीं ना कहीं उनका पेशेंस होता है, और उनका पेशेंस उन्हें समझाता है कि गॉड को ह्यूमन लेबर नहीं चाहिए, भगवान तुम्हारी किसी भी चीज़ के भूखे नहीं हैं। भगवान को सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि आप उन्हें समझो, उनकी प्रेयर करो। मतलब आपको ठीक है भगवान ने एक पोएटिक टैलेंट दिया, इट डजेंट मीन कि आप पोएट्री लिखोगे तभी भगवान आपसे खुश होंगे, नो, ऐसा नहीं है। और अपने पेशेंस के थ्रू, अपनी इनर वॉइस के थ्रू वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि भगवान हमें टैलेंट, गिफ्ट्स जो भी चीज़ें देते हैं, लेकिन वो हमसे बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो गॉड का हार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड होता है और वो मैन की सर्विस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहता है। तो वो अपने इस पेशेंस के कारण खुद को कंसोल कर पाते हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि जो गॉड की मर्जी है ठीक है, अब वो ब्लाइंड हो चुके हैं, वो इसको भी एज अ गॉड विश और गॉड की जो भी मर्जी है उसको स्वीकार कर लेते हैं। गॉड्स की जो विल होती है उसको पेशेंटली बहुत शांति से स्वीकार करते हैं, और वो सोचते हैं कि जो भी भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। इसी कारण वो भगवान के इस प्लान को ट्रस्ट करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि डिस्पाइट माई ब्लाइंडनेस आई विल सर्व द गॉड बेस्ट, कि फिर भी मैं भगवान के लिए जो भी, ठीक है मैं किसी भी तरीके से कोशिश करूंगा बट आई विल स्टिल राइट पोट्री। वो ये डिसाइड करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भगवान की इतनी सारी एंजल्स हैं, हम सब भगवान के बनाए हुए हैं, हम सब उनकी कमांड्स फॉलो कर रहे हैं, और जो उनकी कमांड्स अच्छे से फॉलो करता है ऑब्वियसली उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ें वो सोचते हैं और सोचते हैं कि ठीक है जो भी सफरिंग मेरी है वो भी मेरी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी मेरी है, और मैं एज अ गुड गॉड्स सर्वेंट, मैं भगवान का एक अच्छा सर्वेंट बनूंगा और जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। मतलब उनकी जो इनर वॉइस होती है, जो उनका पेशेंस होता है, उनको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करवा देता है चीज़ों को कि वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर वो साइलेंस में ही प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी डेडिकेशन के साथ, और इस चीज़ को भगवान की मर्जी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं ब्लाइंड हो गया, नो वरीज, और मैं अब कोई भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। सो लास्ट में जो पोएट इस पोम को कंक्लूड करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, दैट इवन दोज हु वेट पेशेंटली सर्व गॉड, highlighting the value of faith,
पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस इन एडवर्सिटी। वो इस पोम को इस तरीके से कंक्लूड करते हैं कि भगवान ने जो हमारे साथ किया, वी शुड एक्सेप्ट दैट सिचुएशन पेशेंटली, और हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें फेथ रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और जो भी एडवर्सिटी, जो भी बुरा भला हमारे साथ हो रहा होता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोम। इफ़ यू गाइज वॉन्ट लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, मैं पूरा आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप आपको ये पोम की जो एक शॉर्ट समरी है ये कहीं ना कहीं अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बेसिकली इसमें मिल्टन ये कहते हैं कि अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।